नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वह पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली जो दो औषधियां हैं, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट है और मैक्सल्फ है, के इस्तेमाल के तरीक़ों से संबंधित है। तो यदि आप इन दोनों दवाइयों के इस्तेमाल के तरीक़ों से संबंधित जानकारियों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि जो है जानकारी है अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। साथ ही साथ जो बेल आइकन का घंटी आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा उसे भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी रुकावट और परेशानी को उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको इन दोनों औषधियों के इस्तेमाल के तरीक़ों से संबंधित जो जानकारी है वो बतलाना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट से। दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक गंधहीन पाउडर है, जिसे अगर हम लोग चख कर देखते हैं तो वह मीठा और कसैला प्रतीत होता है। यह जो है छोटे छोटे बैंगनी कलर के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो हमें डब्बों में दिखाई देते हैं। जब हम लोग इसे किसी पानी में हल्के मात्रा में डालते हैं तो वह बैंगनी कलर का रंग छोड़ता है या फिर हल्का गुलाबी कलर का सॉल्यूशन हमको दिखाई देता है। तो यह तो उसका प्रॉपर्टीज़ हो गया। यदि हम लोग इसके एक्शन की बात करें तो यह एक एंटीसेप्टिक की तरह से, डिसइंफेक्टेंट की तरह से और एक डिओड्रेंट की तरह से कार्य करते हुए दिखाई देता है। सामान्यतः जो पशुपालक होते हैं वह इसे एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके छोटे कणों को यदि हम लोग पानी में डालते हैं तो वह बैंगनी कलर का या फिर जो है गुलाबी कलर का सॉल्यूशन तैयार करता है। और अगर हम लोग इस सॉल्यूशन को जो है अपने गौशाला में या पशु के शरीर पर डालते हैं तो उसके शरीर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप किए हुए रहेंगे बाहर में, वे उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और वह जो जानवर है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा रह सकता है। लेकिन यदि हमारे गौशाला के आसपास में अगर कहीं पर गंदगी फैली हुई हो, अगर उस जगह पर भी हम लोग इसके घोलों को डाल दें तो वह एक डिओड्रेंट की तरह कार्य करता है और वहाँ से आने वाली जो बदबू है उसको कम करने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब हमारे पशु के शरीर पर कहीं पर भी जो है घाव उत्पन्न होते हैं तो उस घाव को धोने के लिए भी हम लोग इसका 1% सॉल्यूशन का इस्तेमाल एक एज एंटीसेप्टिक कर सकते हैं। यदि हम लोग इसके घोल को अगर उसके घाव पर डालते हैं तो वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उस घाव को भरने में मदद मिलती है। तो इस तरह से हम लोग एज एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल भी हम लोग इसका कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ और बहुत सारे उपयोग हैं जिनमें इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपके जानवर को कहीं सांप काटा हुआ है और आपको पता चल गया है कि इस स्पेसिफिक स्पॉट पर ही सांप काटा हुआ है, तो हम लोग जो है पोटेशियम परमैंगनेट का 2% का घोल तैयार करके अगर उस जगह पर लगा देते हैं तो वह उस जहर को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देता है, अर्थात उस जहर को ख़त्म कर देता है और जो हमारा पशु है वह इस जहर से बचा रह सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है आपको वेटनरी डॉक्टर की उपस्थिति में ही करनी है, या फिर करनी भी है तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी है, उसके बाद ही करनी है। क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका बैड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तरीके हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका जो पशु है उसका कोई अंग जो है पूरी तरह से कट गया है जिसके कारण से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आपके पास क्रोमोस्टेट जैसी दवाइयाँ नहीं हैं, उस स्थिति में आप जो है रुई में पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर के उस जगह को अगर दबा देते हैं तो वह उस अंग को जला देता है और वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही है वो उसे बंद कर देता है। तो इस तरह से भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो और अन्य इस्तेमाल हैं उसमें जो है, यदि आपका जो पशु है वह अफीम और मार्फिन जैसे चीज़ों को खा लिया है तो हम लोग इस पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल जो है उसके एंटीडोट के रूप में भी कर सकते हैं। ये तो कुछ पशु चिकित्सा में उपयोग के तरीके हुए, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम इसका इस्तेमाल जो है अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का समय है और हम लोग देखते हैं कि मार्केट से जो हम लोग साग सब्जी लेकर आते हैं उसमें कोरोना होने के चांसेस रहते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग अपने घर में बाल्टी में इसका 1% का सॉल्यूशन तैयार करके रखें पोटेशियम परमैंगनेट का, और जो हम लोग मार्केट से सब्जियां खरीद के ला रहे हैं उसको उसमें डुबा देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग इसको नॉर्मल टैप वाटर से धो देते हैं। तो जो कोरोना वायरस है जो मार्केट से आने के चांसेस बढ़े हुए रहते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग इस बीमारी से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी दवाई है जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बतलाने वाला था वह मैग्नीशियम सल्फेट है। हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में इसे मैक्सल्फ कहते हैं, जो कि आपको वाइट कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल नुमा दानों के रूप में आपको दिखाई देता है। यह जो है स्वाद में ठंडा और नमकीन होता है।
यदि हम लोग इसको शुष्क जगह पर रखते हैं तो यह अपनी नमी को खो देता है। दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल सामान्यतः जो पशुपालक हैं एज परगेटिव करते हैं। परगेटिव का मतलब होता है हल्का दस्त कराने वाला। सामान्यतः जो जब भी हम लोग अपने पशुओं में ब्लॉट के केसेस देखते हैं या फिर जो है इन्फेक्शन के केसेस देखते हैं तो हम लोग इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जो कि सामान्यतः एक एडल्ट पशु में 200 से 400 ग्राम के सॉल्यूशन को हल्के कुलकुने पानी में घोल करके बना सकते हैं। तो हम लोग जब इसके सॉल्यूशन है उसको पिलाते हैं हमारे बड़े जानवरों को या छोटे जानवरों को, तो वह उसके पेट में स्थित जो भी पदार्थ है वह उसको पूरी तरह से खाली कर देता है और जो हमारा जो पशु है स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इसका परगेटिव के साथ साथ एज ए एंटीबायोटिक यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं। जब भी हमारे पशु में हल्का बुखार हो उस स्थिति में भी हम लोग इसके सॉल्यूशन को अगर घोल करके पिला दें तो उसमें बुखार में हमको राहत मिलती है। तो इस तरह से भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट और मैक्स सल्फेट के इस्तेमाल के कुछ तरीके थे। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।